जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। और आज का जो टॉपिक जो है करंट अफेयर्स और ये नवंबर का 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर का ये करंट अफेयर्स इसमें देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए आप इसको वीडियो को देखना है और अपने आप से एनालाइज़ करना है और इतना विश्वास रखिए जो बताया गया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं 1 तारीख का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन के साथ, भारतीय नौसेना के द्वारा किस राज्य में 25 टी बोलार्ड पुल टॉग महाबली का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर पुल का अनावरण किया गया है सर? बोलार्ड पुल टॉग महाबली का अनावरण किया गया गुजरात में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिग्रहण करने के लिए स्वान एनर्जी ने कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो 231 करोड़ रुपए। रिलायंस कंपनी जो है रिलायंस नेवल और इंजीनियरिंग के अधिग्रहण के लिए स्वान एनर्जी ने कितने रुपए का भुगतान कितने करोड़ किया है? तो 231 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगरतला और अखौरा अगरतला और अखौरा रेल परियोजना और भारत और किस देश को जोड़ेगा? तो ये आपको बांग्लादेश के बीच में जोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगरतला और अखौरा रेलवे परियोजना किसको जोड़ेगा? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्यूटी वर्ल्ड मीडियम ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्यूटी वर्ल्ड मीडियम ईस्ट 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये यूएई करेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मीडियम ईस्ट 2023 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा, देश करेगा? तो ये आपको यूएई करेगा। 1 नवंबर 2023 को पूरा विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को पूरा विश्व भर में आपको शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहली टीम कौन बन गई है? तो अपना प्यारा भारत बन गई है। उसके बाद दूसरी टीम कौन बन गई है? साउथ अफ्रीका बन गई है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला कौन सा कंट्री बन गया? तो बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है सर? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ? सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, जो ग्रे लिस्ट में आ गया है। 6 बार 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन बन गई है? 6 बार 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं, तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। मोहम्मद शमी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइन फाइन का एसएफबी का किस बैंक में विलय कर दिया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में इसको विलय कर दिया गया है। फाइन कार एस बी एस एफ बी का विलय बैंक कर दिया गया किस बैंक में? एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में इसका विलय कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अर्थशास्त्र और संवर्धन विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह श्रीनगर में किया गया है। क्वेश्चन था भारतीय अर्थशास्त्र और संवर्धन विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको श्रीनगर में किया गया है, श्रीनगर। किस राज्य सरकार ने बउआ आवास योजना की शुरुआत किया है? कौन? तो झारखंड सरकार। बउआ आवास योजना झारखंड सरकार। बउआ आवास योजना याद रखेंगे ना, झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर तो महेंद्र सिंह धोनी बने हुए हैं। किसके रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत के गिग वर्कर के सबसे अच्छा संगठन है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे। फेयर वर्क इंडिया 2023 के अनुसार किस रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में गिग वर्क के लिए सबसे अच्छा संगठन का नाम क्या होगा? फेयर वर्क इंडिया 2023 के अनुसार बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिकाऊ और प्रभावशाली कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए 2023 का महात्मा पुरस्कार, महात्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? यूएसटी को दिया गया है। महात्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको यूएसटी को दिया गया है। यूएसटी को कौन सा पुरस्कार? आपको महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस देश किसने देश भर में एकत्रित की गई मिट्टी से बने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखा है? तो देश भर में मिट्टी का एकत्रित किया गया था, उसे अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव, उस महोत्सव स्मारक बनाया गया है, आधारशिला रखा गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए 2 तारीख को देखते हैं, 2 तारीख नवंबर का करंट अफेयर्स। आगे पहला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है? वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का सैटेलाइट विकसित किया है? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट विकसित किया है, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन, जाहिद हुसैन एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? जाहिद हुसैन रजत पदक एशियाई निशानेबाजी गेम में यह रजत पदक जीता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, जाहिद हुसैन का संबंध किस गेम से है? तो निशानेबाजी से है। किस पदक से जीता हुआ है एशियाई गेम में? तो आपको रजत पदक जीता हुआ है। क्वेश्चन, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिया है? तो ये मोदी जी ने। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का हरी झंडा देने वाला कौन व्यक्ति हो गया? तो प्रधानमंत्री मोदी इस काम को किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष यतिराज रिकॉर्ड समय में 100 मीटर की बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको स्वर्ण पदक जीता हुआ है, स्वर्ण पदक। ज्योतिष याराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर की बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो आपको स्वर्ण पदक। तो क्वेश्चन पूछेगा, ज्योति याराजी का संबंध किस गेम से है? तो ये बाधा दौड़ खेलते हैं, जो 100 मीटर में मानक समय में ये रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। क्वेश्चन, OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो राजकुमार राव को OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? राजकुमार राव को चुना गया है, राजकुमार राव को। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोन मेसी के। कौन सा पुरस्कार? बैलन डी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन बने? तो लियोन मेसी का सम्मान किस गेम से है? तो ये आपको फुटबॉल से। किस देश से है? तो ये अर्जेंटीना घास के पंपास, अर्जेंटीना घास के मैदान को क्या पंपास कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। चलिए आगे क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान के सीमा पर कितने S-400 मिसाइल इकाई को तैनात किया गया है? तो आपको चाइना और पाकिस्तान के सीमा पर, बॉर्डर पर आपको S-400 मिसाइल इकाई तैनात किया गया। 31 याद रखेंगे, 31 मिसाइल को तैनात किया गया है। अच्छा हुआ है। वह कौन सा राज्य सभी जिलों को हॉल मार्किंग केंद्र बनाएगा? वह कौन सा जो है राज्य जो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाया जाएगा? आपको केरल। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, किस राज्य सरकार ने सोना का मूल्य का सभी राज्य में एक समान दर तय कर दिया है? तो आपको केरल। इसलिए हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र बनाया जाएगा आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने 37वें राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है? किसने? प्रियंका गोस्वामी जो है ये आपको 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम क्या है? तो प्रियंका गोस्वामी। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित महिला बैलन डी पुरस्कार, महिला में पूछ रहा है, बैलन डी पुरस्कार पूछेगा तो क्या बताएंगे? एताना
बोनमाटी, एताना बोनमाटी को ये आपको बैलन डी पुरस्कार महिला के लिए, पुरुष के लिए लियोन मेसी, पुरुष के लिए लियोन मेसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.80 सेकेंड में पूरा करने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो तेजस अशोक सिरेस ने, ये महाराष्ट्र के हैं प्लेयर, इन्होंने अपने 13.80 सेकेंड पूरा करने पर एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। ये बाधा दौड़ में तेजस अशोक सिरेस ने ये अपना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है? अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है? तो 1,72 करोड़ रुपए का ये आपको अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ है। क्वेश्चन, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सम्मेलन कहाँ किया गया, शुरू किया गया है? आपको ब्रिटेन में किया गया है। नौसेना के लिए कितने राफेल जेट खरीदा जाएगा? तो आपको राफेल जेट खरीदा जाएगा, 26 गो राफेल जेट खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार के तहत कोपी ट्रॉफी द बेस्ट मेल अंडर 21 प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार के तहत कोपा ट्रॉफी द बेस्ट मेल अंडर 21 प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। चलिए 3 तारीख को देखते हैं, 3 तारीख को करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन के साथ। आगे देखिए, इसमें भारत ने किस देश के साथ 3 परियोजना का उद्घाटन किया? 3 परियोजना किस देश के साथ? तो आपको बांग्लादेश के साथ। आगे क्वेश्चन, किस देश ने भारतीयों को वीजा सुविधा मुहैया उपलब्ध कराया है? तो ये थाईलैंड ने। किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा आपको? थाईलैंड। और ऐसे भी बिना वीजा यात्रा करने वाला देश तो श्रीलंका भी किया है, श्रीलंका, इसे ध्यान रखेंगे, श्रीलंका भी और थाईलैंड ने भी इसको शुरुआत किया गया है, थाईलैंड और श्रीलंका। आगे बताइए, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी ने जोड़ा है? बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी ने जोड़ा है? कोलिन डिक्शनरी ने। तो कोलिन डिक्शनरी ने क्रिकेट से जुड़े शब्द को क्या डिक्शनरी में चुना है? तो कोलिन डिक्शनरी ने। तो बेसबॉल शब्द का संबंध पूछ लेगा था कि किस खेल से है? तो क्रिकेट से। तो बेसबॉल का किस डिक्शनरी ने अपना शब्द चुना है? तो कोलिन डिक्शनरी चुना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022 और 23 में बढ़कर कितना % हो गया? तो 37%। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितना % हो गया? तो 37% हो गया है, 37%। बस्तर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बस्तर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछेगा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे को दिया गया है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को आपको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखिए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 विकेट लेने वाले प्लेयर कौन बन गए तेज गेंदबाज? तो ये शाहीन अफरीदी बन गए हैं। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। चलिए आगे बात करते हैं, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया? कोझिकोड
कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कोझिकोड को चुना गया है। किस शहर को 10 वर्षीय विहान तल्या को वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 10 वर्षीय जो है विहान तल्या को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? तो विहान तल्या को। ये बेंगलुरु के रहने वाले प्लेयर हैं, मतलब कि ये फोटोग्राफर है, प्लेयर नहीं फोटोग्राफर है। चलिए आगे बात करते हैं। किस ड्रोन कंपनी ने DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम जो है ये ड्रोन कंपनी है। DGCA सर्टिफिकेट प्राप्त किया, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम ने इसको प्राप्त किया है सर्टिफिकेट को। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला वाईफाई 6 भारत का पहला वाईफाई रीड बॉर्ड नेटवर्किंग लॉन्च किया है। किसके साथ? टाटा प्लेयर फाइबर और किसके साथ साझा किया है? तो ये नोकिया के साथ किया गया है। ये आपको वाईफाई रीडिंग वाला जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया नेटवर्किंग, जो टाटा प्लेयर फाइबर और किसके साथ साझा किया गया? तो ये नोकिया के साथ किया गया है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? तो आपको ध्यान रखेंगे ये फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किस जिले में 1200 करोड़ रुपए का परियोजना का अनावरण किया है? कालाहांडी में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के सीएम हैं। वहां पर 1200 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण किया है। कहाँ, किस जिले में? तो कालाहांडी में, कालाहांडी। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज बन गए हैं क्विंटन डिकॉक बन गए हैं। विश्व कप में एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर कौन बन गए? क्विंटन डिकॉक बन गए हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 के बाद इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो ध्यान रखेंगे डेविल विली जो है किस देश के प्लेयर हैं जो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर है जो है वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद ये डेविल विली जो है संन्यास ले लेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ताजा वनडे रिपोर्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बनेगा? पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो है दुनिया के सबसे नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। 3 नवंबर 2023 का करंट अफेयर में देखिए 3 नवंबर का, कौन अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? माइकल जॉनसन को। कौन अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के नए अध्यक्ष चुना गया है? तो माइकल जॉनसन को। कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? दुनिया के दूसरे प्रदूषित शहर ये आपको मुंबई बन गया है। दुनिया के दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का नाम बताएं तो आपको मुंबई बन गया है। लाहौर जो है विश्व का प्रथम यह प्रदूषित शहर है। कौन सा राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए का ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा केरल जो करेगा। ग्राफीन उत्पादन जो फैसिलिटी किस राज्य ने स्थापित करेगा? तो केरल करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन
कुल कितने शहरों में किया जा रहा है? तो 10 शहरों में किया जा रहा है। चलिए 10 शहरों में हैदराबाद, अहमदाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, बेंगलुरु पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, धर्मशाला हो गया, आपको कोलकाता में 10 शहरों में आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड कप क्रिकेट का। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 23 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला टीम कौन बन गया? पहला टीम आपका भारत हो गया, दूसरा टीम साउथ अफ्रीका बन गया है। क्रिकेट से जुड़े 20 बॉल शब्द किस डिक्शनरी ने चुना है? तो कोलिन डिक्शनरी ने चुना है, कोलिन डिक्शनरी ने। 20 बॉल ये क्रिकेट से जुड़ी शब्द है, तो यह किस डिक्शनरी चुना है? तो कोलिन डिक्शनरी ने चुना है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के पहले नैनो डीएपी का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर में किया है। देश का पहला नैनो डीएपी का केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको गांधीनगर में किया गया है। घड़ी निर्माता कंपनी जो है RADO, राडो जो है, राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो कैटरीना कैफ। रोडो का घड़ी निर्माता कंपनी जो है, ये आपको उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो कैटरीना कैफ बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में वो कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कंट्री बना है? तो आपको अमेरिका बना है। व्यापारिक पार्टनर कंट्री कौन बन गया है? तो ये आपको अमेरिका बन गया है। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को क्या चुना गया? तो चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को। तीसरी बार यूनाइटेड फ्रंट शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो फेबियानो करुआना जो बने हैं, ये आपको यूनाइटेड स्टेट शतरंज चैंपियनशिप विजेता बने हैं। करुआना क्वेश्चन देखिए, देश के वर्क फोर्स में महिलाओं का हिस्सेदारी कितना परसेंट बढ़ गया? तो आपको 37% बढ़ गया है। रिपीटेड क्वेश्चन था। नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नीता अंबानी को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। नीता अंबानी को कौन सा अवार्ड? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन, न्यूट्रोनो टेलीस्कोप हाल ही में खबर में रहा किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है। क्या समझे? न्यूट्रोनो टेलीस्कोप हाल में खबर में रहा, तो ये आपको चाइना में रहा। क्वेश्चन देखें, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हर साल हैलोवीन मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हैलोवीन मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पैरा एशियाई गेम में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो 111 मेडल। पैरा एशियाई गेम में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है? तो 111 मेडल ने जीता है, 111। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुरुआत किया है? तो गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन, किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पूछेगा 2023 का, तो ध्यान रखेंगे दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो दीप नारायण नायक को
वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया दीप नारायण नायक को चुना गया है। क्वेश्चन, फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा कंट्री शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपको यूएसए रहा है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन सा स्थान रहा, कौन सा शीर्ष पर रहा? बिग बास्केट रहा है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन सा स्थान रहा है, किसका शीर्ष पर है? बिग बास्केट का रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवात, कौन सा चक्रवात जो था? हामुन चुक, ये तूफान आया था। चक्रवात जगह तूफान आया था। चक्रवात जो है हामुन को किस देश ने नाम दिया है? हामुन का जो नामकरण कौन सा कंट्री किया है? ईरान ने किया है। हामुन का नामकरण कौन सा कंट्री, जो बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ था तूफान, उसे हामुन का नाम किस देश ने दिया है? तो ईरान ने दिया है, ईरान। बहुपक्षीय अभ्यास मिलन का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो आपको विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। विशाखा मिलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। मिलन का अभ्यास कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का मेजबानी दुबई में किया जाएगा। ब्यूटी मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। भाजपा ने किसे हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है? भाजपा ने हरियाणा का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो नायाब सिंह सैनी को बनाया है। भारत और किस देश के बीच में काजिन का अभ्यास किया जाता है? काजिन, तो काजिन से कजाकिस्तान याद रखें। भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास काजिन 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को डी वाई चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेशन क्या हो गया? तो ये आपको डी वाई चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेशनल से सम्मानित किया गया है ना। तो ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? डी वाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल फॉर ऑर्डर ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक की मेजबानी करेगा? तो आपको देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भारत का कहाँ है? तो आपको देहरादून में है, देहरादून में, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत ने किस देश के लोगों के साथ शांति वीजा सुविधा मुहैया उपलब्ध करेगा? कनाडा। तो 3 क्वेश्चन आ गया वीजा से संबंधित। तो वीजा आपको थाईलैंड भी है ना, वीजा आपको देगा, आपको श्रीलंका भी, उसके बाद आंशिक वीजा सुविधा देगा आपको कनाडा भी देगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फ्री वाला में आपको कौन? थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, ये सब बन गया है। भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आपको आईआईटी कानपुर के साथ। आगे क्वेश्चन देखिए। भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे ज़्यादा अधिक रहा है? सबसे ज़्यादा भारत में कैंसर का मामला कहाँ देखा गया है? तो आपको मिजोरम में। कैंसर का मामला कहाँ देखा गया? मिजोरम में देखा गया है, मिजोरम में देखा गया है सबसे ज़्यादा भारत में। कहाँ कैंसर का मामला? तो आपको मिजोरम में। चलिए 4 तारीख को देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। किसने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया है? किसने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यूपीआई ने अक्टूबर महीना में कितने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है?
तो 17-16 लाख करोड़ 17-16 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। यूपीआई के मामले में कितना करोड़ रुपए 16-17 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल ने जीता है। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक? तो ये गोल्ड मेडल ने जीता है। तो वही क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस गेम से है? तो आपको राइफल चलाते हैं, शूटिंग से संबंधित है। क्या चलाते हैं? शूटिंग से संबंध है इनका। क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार कितने परसेंट 2000 रुपये का नोट जो है वापस आ चुका है? तो 97%। बताओ, 97% 2000 रुपये का बैंक में आ चुका है और बोला जा रहा है कि काला धन बढ़ गया है। पूरा रुपया जितना चल रहा था मार्केट में उतना ये गया, तो अब काला धन कहाँ हो गया? क्या मतलब सरकार कर रहा है इस चीज को देखिए। क्वेश्चन है, वह कौन सा देश सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया? तो भूटान बन गया। वो कौन सा देश है आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन बन गया? तो आपको भूटान बन गया है। भूटान का राजधानी थिम्पू। वर्ष 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदिनी दास को चुना गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का मेजबानी कौन सा करेगा? 34 का मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो ये सऊदी अरब। तो क्वेश्चन पूछेगा, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी करने वाला कौन सा कंट्री? तो ये सऊदी अरब। याद हुआ? फीफा विश्व कप पुरुष 2034 का मेजबानी कहाँ खेला जाएगा? तो को सऊदी अरब में खेला जाएगा। कहाँ? सऊदी अरब में। कितने देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं से जुड़ी जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर साइन किया गया है? तो 28 देशों पर। एक बार देखिए, कितने देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर साइन किया गया? तो 28 देशों के साथ। क्या क्वेश्चन, भारत के किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। और कमेंट करके बताएंगे वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में है। चलिए आगे बात करते हैं। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको निर्मला सीतारमण ने किया है। वुमेन्स एशिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस देश से हुआ है? तो ये आपको दक्षिण कोरिया से हुआ है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस देश से होगा? तो ये आपको दक्षिण कोरिया से होगा, दक्षिण अफ्रीका से नहीं। आगे क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? दीपेश नंदा को। टाटा पावर के एनर्जी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एमडी सीईओ। तो दीपेश नंदा को। चलिए इसको स्किप कीजिए, आगे बताएंगे। वह कौन सा देश अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? वह कौन सा कंट्री जो अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? तो अफगानिस्तान खेलेगा। हाँ क्वेश्चन,
किस राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल के नियुक्त होने के किसने दिशा निर्देशों को संशोधित किया है? तो यूपीएससी ने किया, यूपीएससी ने। किसी राज्य में पुलिस डायरेक्टर जनरल के नियुक्ति के लिए किसने दिशा निर्देश के संशोधन किया है? तो यूपीएससी ने किया, यूपीएससी ने किया है। ऐश्वर्य प्रताप का जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वी टोडीमन पृथ्वीराज टोडीमन के मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सभी मिलकर गोल्ड मेडल, मिश्रित में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। चलिए थोड़ा सा और है, सप्ताह का पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वनडे क्रिकेट 2023 के लिए किसको वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए किसको वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 के लिए अफगानिस्तान टीम के किस भारतीय क्रिकेटर को मेंटर घोषित किया गया? तो अजय जडेजा को यह आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट में अफगानिस्तान टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया? अजय जडेजा को नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल में जर्मनी ने किसको हराकर पहली बार फीबा विश्व कप जीता है? तो यह सर्बिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बास्केटबॉल में जर्मनी ने किसे हराकर पहली बार फीबा विश्व कप 2023 का अपने नाम खिताब कर लिया है? यहाँ पर भी फीबा लिखा है, तो यह सर्बिया। आगे क्वेश्चन, रियल मैड्रिड ने किसे हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो अल हिलाल ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रियल मैड्रिड ने किसे हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया? तो अल हिलाल अपने नाम कर दिया है। किसे सीमा सड़क के महानिर्देशक नियुक्त किया गया? सीमा सड़क के महानिर्देशक कौन बन गए हैं? तो रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के डायरेक्टर बनाया गया है? तो आर माधव को बनाया गया है। तो किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष चुना गया है? तो आर माधवन। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉमसन एक सेकंड, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सन रत्नम के बताएंगे ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर। एक सेकंड, काम नहीं कर रहा। हाँ, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सन मुरुगरत्नम ऐसे नाम है। तो ये भारतीय अर्थशास्त्री जो है, ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति बन गए हैं। कहाँ के? तो सिंगापुर के बने हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में रहने वाले प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह राजस्थान। क्वेश्चन, किस राज्य में रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपको राजस्थान, क्या याद रखेंगे? राजस्थान के। कैमूर
वन्य जीव अभयारण्य को दूसरे बाघ रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में कैमूर बाघ अभयारण्य जो बनाया जाएगा आपको बिहार में। और वाल्मीकि राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। मार्चा चिवड़ा का जी टैग दिया गया है, तो ये बिहार का, ये पश्चिमी चंपारण का है। आया क्वेश्चन, धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बन गया है। तो ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में। धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली भारत का कौन सा अभयारण्य बन गया है? बाघ अभयारण्य। तो ये 54वां बाघ अभयारण्य बन गया है। किस राज्य में है? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। वह कौन सा भारतीय टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्टता श्रेणी का सबसे ऊपर रहा है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्टता श्रेष्ठता में सबसे ऊपर रहा है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है। पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है। चलिए 5 तारीख का देखते हैं। हरोन इंडिया पुरस्कार की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? शिव नादर। रोजाना 5 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया शिव नादर ये दान करते हैं। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो ये आपको राजनाथ सिंह। तो क्वेश्चन पूछेगा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। उद्घाटन कौन किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन के साथ समझौता किया गया? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन समझौता किया गया इटली के साथ किया गया है। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन समझौता साइन किया गया इटली के साथ। किस शहर में भारतीय नौसेना के द्वारा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो ये आपको मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। 5 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साइन किया गया है? तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ साइन किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया गया। शिक्षा मंत्रालय के साथ। वह कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? कौन सा राज्य जो है पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? तो ये ऐसे करने वाला केरल राज्य हो गया है। वह कौन सा देश अगले वर्ष विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत करेगा। वह कौन सा कंट्री जो है अगले विश्व संचार मानकीकरण सभा का मेजबानी करेगा? तो अपना भारत करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज नाइलर कोस्टा सेरा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन कौन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण का विकसित किया है? तो DRDO ने। आयरन डोम रक्षा प्रणाली भारतीय संस्करण विकसित किया जाएगा, तो यह DRDO के द्वारा किया जाएगा। भारत में खाना पकाने की प्रथा को बदलने के लिए भारत में खाना पकाने की प्रथा को बदलने के लिए किसने अंतर्राष्ट्रीय
कुशल पाक कला कार्यक्रम को कुशल पाक कला कार्यक्रम की शुरुआत किया ई EESL ने किया है। क्वेश्चन उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो रितु बिहारी कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो आपको उत्तराखंड के बन गए हैं रितु बिहारी। भारत और किस देश ने शिक्षण संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया किस देश के साथ? संयुक्त राज्य अमीरात के साथ शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए साइन किया गया है। जूरिक इंश्योरेंस ग्रुप कोटक जनरल इंश्योरेंस में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो यह 51% का हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन किस देश की सेना के द्वारा म्यूनिटेड मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिकी सेना के द्वारा। क्या क्वेश्चन था, एक बार और देखेंगे। किस देश की सेना के द्वारा म्यूटेन मैन 3rd का मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा? तो आपको अमेरिका का करेगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब देखते हैं 6 तारीख का करंट अफेयर्स का। रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता कौन बन गए हैं? रजनीकांत। तो वो कौन सा अभिनेता जो है सबसे ज्यादा फीस लेते हैं फिल्म बनाने के लिए? तो ये रजनीकांत लेते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक ले बढ़ा दिया गया था? 5 साल तक ले बढ़ा दिया गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ा दिया गया? तो 5 साल बढ़ा दिया गया है, 5 साल बढ़ा दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंत्रालय ने जीएसटी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत किया गया है? किस मंत्रालय ने जीएसटी खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपको वित्त मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन किसके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो NMC के द्वारा। किसके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NMC के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को मनाते हैं सर? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे। पीएनबी पर आपको 72 लाख रुपए और फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? तो आरबीआई ने। पीएनबी पर कितना 72 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है और फेडरल बैंक पर आपको 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। चलिए नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकंड का बहुत मतलब कि हाँ कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री जो थे जिनका 87 वर्ष में निधन हो गया है 87 में, उसका नाम क्या था? थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकंड इनका नाम था। मैटिंगली इनका नाम था। आगे बढ़ेंगे। भारत और किस देश में आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर साइन किया गया है? इटली। भारत और किस देश में आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौता पर साइन किया गया है? इटली में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन। ये तो फट गया है। क्वेश्चन देखिए। NBA
एनबीए और किस कंपनी ने भारत के प्रमाण पत्र एनबीए मॉल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर का लॉन्च किया है? तो एनबीए स्टोर डॉट इन का लॉन्च किया गया। भाने ने किया। भाने ने। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। वनडे में जन्म दिवस के अवसर पर शतक लगाने वाले 7वें प्लेयर कौन बना था? विराट कोहली। अपने जन्म दिवस पर शतक लगाने वाले इस प्रकार कौन से विराट कोहली बन गए हैं? तो ये 7वें नंबर का प्लेयर बन गए हैं। बहुत ही अच्छा पारी खेले हुए। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा चौका लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज का नाम बताइए। तो रोहित शर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप में इतिहास में सबसे ज्यादा चौका लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो आपको रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा चौका सबसे ज्यादा लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये रबाडा बन गए हैं। ये रबाडा जो है ये रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाला है, ये आपको गेंदबाज बन गए हैं। रबाडा याद रखेंगे। आगे देखेंगे। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के तीसरे गेंद बल्लेबाज का नाम बताइए। तो ये विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ये शतक में ये 49वें शतक लगा दिए। दोनों का बराबरी हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। देख लीजिए 6 तारीख का करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज किया गया है? इटली में। किस देश में जन्म दर में गिरावट दर्ज किया गया? रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुआ है? तो इटली में। इटली की राजधानी कहाँ? रोम है। किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है? वह किस देश के थे? ये बांग्लादेश के थे। तो किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है? वह किस देश के व्यक्ति थे? वो आपको बांग्लादेश के। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली के कियांग का निधन हो गया है? वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये आपको चीन के थे। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया? कोकीन के लिए एक टीका विकसित करने वाला देश कौन बन गया वैज्ञानिकों ने? तो आपको ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए टीका विकसित किया है। ध्यान रखेंगे। एआई रक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आपको ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल का रवाना किया है? तो ये चाइना। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना कम उम्र का दल रवाना किया है? तो आपको चाइना। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त अभ्यास नौसेना करेगा? तो आपको भारत करेगा। गिनी की खाड़ी में पहली बार संयुक्त नौसेना का अभ्यास करेगा तो कौन सा देश? तो ये अपना भारत करेगा। किस देश ने गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा? गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा तो ये पाकिस्तान करेगा। गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला कंट्री कौन बन गया? तो ये आपको पाकिस्तान बन गया है। किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौता पर साइन किया था? कोलंबिया। किस देश के साथ 12 क्षेत्रों में सहयोग समझौता किया गया? तो ये कोलंबिया के साथ किया गया। ठीक है ना। किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान करेगा? किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा देगा? तो माने घूमने घामने के लिए आपको किस देश ने मुक्त पर्यटन वीजा देगा? तो आपको श्रीलंका देगा। श्रीलंका।
किस देश में मुफ्त में फ्लू टीका का अभियान शुरू किया गया है? किस देश में फ्लू टीका का मुफ्त में अभियान शुरू किया है? तो आपको मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, जो आपको मुफ्त फ्लू टीका का अभियान शुरू करने वाला कंट्री कौन बन गया? तो मंगोलिया। किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान बनाया गया? तो ब्रिटेन में बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित करेगा? तो बोल्विया। बोल्विया। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित करेगा? तो ये बोल्विया करेगा, बोल्विया। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 161वें स्थान पर। बताओ, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? तो 161वें स्थान पर है, 161वें स्थान पर है। ग्लोबल क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु का कौन सा स्थान रहा है? तो बेंगलुरु का स्थान आपको 20वां रहा है, 20वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु का स्थान कौन सा? तो ये आपको 20वां रहा है, 20वां। चलिए, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन किया जाएगा? तो आपको दुबई में। तो यह विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज शतरंज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज शतरंज का आयोजन आपको किया गया था, आपको दुबई में किया गया था, दुबई में किया गया था। आगे देखिए, यूरोपियाई पुरुष गोल्फ टीम ने किस देश को हराकर 2023 का राइडर कप जीता है? 2023 का राइडर कप को जीतने वाला तो टीम अमेरिका। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर राइडर कप जीता है? तो टीम अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछता है राइडर कप किस गेम से संबंधित है? तो ये आपको गोल्फ से। चलिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर एशियाई गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको श्रीलंका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर एशियाई गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको श्रीलंका। किस देश के मार्को बेजेची ने भारतीय मोटो जीपीटी प्रीमियर अपने हासिल किया है? तो आपको इटली किया है। एक बार और देखिए, किस भारतीय ने किस देश ने मार्को बेजेचिंग ने भारतीय मोटो जीपीटी प्रीमियर में अपने नाम कर लिया है? तो ये आपको इटली कर लिया है। आप क्वेश्चन देखिए, एशियाई गेम में इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? अन्नू रानी बन गई है, अन्नू रानी। क्या क्वेश्चन समझे सर? अन्नू रानी क्या जीती है? अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है, अन्नू रानी। अन्नू रानी का संबंध किस गेम से? जेवलिन थ्रो से। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। एशियाई गेम में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन? अन्नू रानी बन गई है। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश। गिफ्ट डीडी योजना की शुरुआत किया है कौन? तो आपको उत्तर प्रदेश कर दिया, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखा है? आपको वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखा है? तो वाराणसी में रखा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेला का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है, गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन का लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। गौ हत्या को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया है कौन? तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है।
भारत और स्विट्जरलैंड के किस राज्य में अपनी दोस्ती के 75 साल पूरा होने पर फलदायी सहयोग जश्न मनाया है? तो आपको उत्तराखंड। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में दोस्ती का कितने साल हो गया? तो 75 साल हो गया, दोस्ती के 75 साल। तो इसका महोत्सव जश्न कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया है, उत्तराखंड में। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर दक्षिण क्षेत्र की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोचीन में किया गया है, कोचीन में किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ, बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ में वो कौन भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ओम बिरला। बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ का मेजबानी प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये आपको ओम बिरला करेंगे, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष यही हैं, राजस्थान कोटा से ये चुन कर आए हुए हैं, लोकसभा यहीं से जीते हुए थे। आगे क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर भारत और मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अफगानिस्तान पर भारत और मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ के नख को भारत लाने की सहमति बन गया था ब्रिटेन। तो भारत के जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो नाखून जो था, बाघ का नाखून से ऐसे औजार था, तो उसको लाने के लिए समझौता किया ब्रिटेन के। वो कहाँ पर है बाघ का नाखून वाला औजार? आपको ब्रिटेन में है। हाँ क्वेश्चन, किस देश में किस शहर में देश के पहले मार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तराखंड में। कौन सा संग्रहालय? देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ से खोला जाएगा सर? कार्टोग्राफी संग्रहालय आपको खोला जाएगा मसूरी उत्तराखंड में। कार्टोग्राफी आपको संग्रहालय आपको मसूरी उत्तराखंड में। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आपको लखनऊ में किया जाएगा, लखनऊ में। क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन का पहल किया है? तो अहमदाबाद। स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन का शुरुआत किया? स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत अहमदाबाद ने किया है, अहमदाबाद ने किया है। चलिए 1 से 7 तारीख तक करंट अफेयर। चलिए 7 तारीख के करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। किस भारतीय स्पिनर ने वनडे विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार लाइव विकेट हॉल अपने नाम किया है? तो रविंद्र जडेजा ने किया है। किस भारतीय स्पिनर ने वनडे विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार लाइव विकेट हॉल अपने नाम किया है? तो रविंद्र जडेजा ने किया है। देखिए APAMB अरुणाचल प्रदेश, इसका पूरा अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड किस शहर में अपना लुलु हाइपर मार्केटिंग पर साइन किया है? तो ये दुबई ने। अरुणाचल प्रदेश के ये मार्केटिंग कंपनी जो है लुलु हाइपर मार्केटिंग के साथ समझौता किया है, आपको साइन किया गया दुबई। सरकार ने ईडी की सिफारिशों पर महोदय ऐप सहित कितने अवैध सट्टेबाज प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध किया है? तो आपको 22 अवैध सट्टेबाज प्लेटफॉर्म पर आपको रोक लगा दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय नौसेना ने नवीनतम युद्धपोत जो है सूरत के शिखर का अनावरण किसने किया है? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत
सूरत के शिखर का अनावरण किसने किया है? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने किया, भूपेंद्र भाई पटेल ने किया है। विराट कोहली विराट कोहली ने शतक बनाने के मामले में किस खिलाड़ी की बराबरी कर दिया? तो सचिन तेंदुलकर, 49। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किया है? तो अपने नाम कर लिया जापान। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई ट्रॉफी अपने नाम किया है? एशियाई चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया? तो जापान को। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरा टीम कौन बन गया? तो साउथ अफ्रीका बन गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टेलीविजन टेलीविजन कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ साइन किया है? तो आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साथ, ये आपको मंत्रालय के साथ किया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ये टीवी चैनल कलर्स के साथ। किस देश में जो भूकंप आया था नेपाल में, तो नेपाल को राहत सामग्री किस देश ने पहली खेप भेजा है? तो ऐसा काम भारत ही करता है, अपना भारत कुछ दिन पहले ही आया था भूकंप। चलिए आगे बात करते हैं। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ इंटरलाइन समझौता किया है? तो एयरलाइन अलास्का। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ साझेदारी किया? तो एयरलाइन अलास्का के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज बन गए। एंजेलो मैथ्यूज जो है टाइम आउट होने पर उनको आउट दे दिया गया, मन की होता है ना, टाइम आउट हो गया था तो इनको एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया गया। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में किसे? तो परवीन मधुकर पवार को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो परवीन मधुकर पवार को। आगे देखेंगे किसे आगे क्वेश्चन है, देखिए किसने मुख्य आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? किसे मुख्य आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? तो सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण किस शहर में अगले सप्ताह से वाहन के लिए ऑड इवन योजना शुरू किया जाएगा? तो आपको नई दिल्ली में ऑड इवन लागू करने वाला ये कौन सा हो जाएगा राज्य? आपको नई दिल्ली। ट्रॉफी महिला की उप विजेता टीम कौन बन गई है? तो आपको जापान। विजेता कौन बनी है? तो भारत बनी है। उप विजेता जापान, महिला वाला। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया है, हाँ ये लास्ट था। महिला चैंपियन ट्रॉफी की उप विजेता टीम कौन बन गई? तो जापान बन गई है, जापान। चलिए इस प्रकार ये आपको 1 तारीख से लेकर 7 नवंबर का करंट अफेयर्स, एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर समाप्त होगा। तो आप लोग इस ऑडियो को, इस क्लास को, इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जुड़े। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में नए अगले सप्ताह के। शुक्रिया। और आप देख रहे थे स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल को। शुक्रिया।